हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू पाठशाला। पिछली बार हमने डिस्कस किया पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, गवर्नमेंट ने इसे कैसे डिफाइन किया है और पॉवर्टी के टाइप्स क्या क्या हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी और पॉवर्टी से के जो मेथड्स हैं मेजर करने के, तो एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड, तो ये सब हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो पॉवर्टी है वो किस तरीके से स्प्रेडेड होती है इकोनॉमी में, कि वो जो कोई भी इकोनॉमी है उसके लिए बहुत टफ हो जाता है कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, कंप्लीट रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम दी इकोनॉमी। तो उसका रीजन क्या है, ये सर्कल कैसा है कि चलता रहता है। तो चलिए आज यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। जब हम पॉवर्टी, आप सिंपल कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करें, जब भी हम सोचते हैं दिमाग में पॉवर्टी मतलब आपके पास इनकम नहीं है, इनकम या तो बिल्कुल भी नहीं है या फिर आपकी इनकम जो है वो क्या है, वो लो है, कम है, जिसकी वजह से आप बेसिक चीजें, खाना, कपड़ा, रहना, हॉस्पिटल के बिल्स, हेल्थ को इंश्योर करने के लिए जितनी भी सुविधाएं चाहिए वो, प्रॉपर एजुकेशन, तो ये सब चीजें हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो लो इनकम है, इसका मतलब हम गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, एवरेज हैं, पुअर हैं, या जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन हम आते हैं। पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कौन लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, आप लोग प्लीज एक बार जाके देख लीजिएगा। तो पॉवर्टी सीधा सीधा जो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आएगी वो है वी आर हैविंग लो इनकम। अब जिसकी लो इनकम है, हम ये कह रहे हैं पुअर है, तो देखो विशियस सर्कल कैसे बन रहा है, गोल गोल ये कैसे घूम रहा है, और मतलब जो लोग हैं वो पुअर ही रह जाएंगे, वो कैसे हो रहा है। तो लो जिसकी इनकम है, इसका मतलब है वो बेचारा जब कुछ जो है वो कंज्यूम करने के लिए प्रॉपर उसके पास पैसे नहीं है, तो सेविंग तो कर ही नहीं पाएगा। अगर कर भी पाएगा तो सेविंग कैसी होगी, बहुत ही लो होगी। तो लो इनकम मतलब सेविंग भी लो। जब सेविंग आपके पास लो है तो चाहे कितना भी अच्छा प्रपोजल क्यों ना हो इकोनॉमी में या आपके पास इंडिविजुअल लेवल पे, इन्वेस्टमेंट भी कैसा हो जाएगा, लो। अब जब लो इन्वेस्टमेंट हो गया, तो लो इन्वेस्टमेंट होने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो कैपिटल जनरेशन है, जो कैपिटल एक्यूमुलेशन इकट्ठा करना होता है, कैपिटल को जो है वो बनाना होता है, एसेट होती है ना कैपिटल, तो वो भी क्या हो रहा है, लो पर कैपिटल। इंडिविजुअल के पास जो मनी है, जो पैसा है, वो भी कम है। पैसा कम है तो जाहिर सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कम, पैसा कम है तो प्रोडक्टिविटी, जो फर्दर आउटपुट है वो भी कम रहेगा। अब जब प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी में कम हो गई, इसका मतलब हम कम बना पाएंगे। कम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कम लोग चाहिए। कम लोग चाहिए तो इसका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसा है, कम रहेगा। ज्यादा लोग ही नहीं चाहिए तो मैं ज्यादा लोगों को जॉब क्यों दूंगी, ठीक है। तो कम लोग चाहिए। अब कम लोगों के पास नौकरी है, कम लोग जो है इन्वॉल्व हैं, तो कम लोगों के इनकम कैसी होगी, कम। अगेन क्या हो रहा है, लो इनकम। तो ये जो सर्कल है, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी और इकोनॉमी के लेवल पे भी ये ऐसे गोल गोल घूमता है, गोल गोल ये घूमता रहेगा आपकी इकोनॉमी में। कैसे कि आपके पास आपकी इनकम लो है, इनकम अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखो तो इंडिविजुअल एक जने की इनकम कम, सेविंग कम, उसका इन्वेस्टमेंट कम, उसकी कैपिटल जो है एक्यूमुलेशन या कैपिटल कम, फिर वो आगे क्या प्रोडक्टिविटी करेगा, उसका बिजनेस है तो अगर बिजनेस क्लास है तो कम पैसा ही लगा पाएगा, कम जो है चीजें बना पाएगा। कम चीजें बना पाएगा तो कम लोगों को जॉब देगा, कम लोगों को जॉब देगा तो ऑटोमेटिकली फिर से कम इनकम होगी। इकोनॉमी के लेवल पे आप देखो तो सेम चीज, फिर से पूरी इकोनॉमी की अगर इनकम कम है तो इकोनॉमी में सेविंग कम है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर से जो हर इंडिविजुअल इकोनॉमी में इन्वॉल्व है उसकी पर कैपिटा इनकम कम है। पर कैपिटा इनकम कम है तो प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी कम है तो कम लोगों के लिए चांस है जॉब में रहने का, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है, नई अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो रही हैं। और नई अपॉर्चुनिटीज जनरेट ना होने की वजह से लोग खाली बैठे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है अगर, तो वापस क्या हो रहा है, जिन लोगों के पास जॉब है उनकी इनकम कम है। तो आपकी इकोनॉमी कैसी रहने वाली है, हमेशा जो है ऐसी गोल गोल घूमेगी और पॉवर्टी हमेशा इकोनॉमी में रहेगी।
तो जो ये जो विशियस सर्कल है आपका अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की अगर आप बात करें यूडीसीज, तो यहाँ पर क्या होता है, इस विशियस सर्कल का जो प्रिंसिपल है इसकी वजह से लेवल ऑफ इनकम हमेशा कम रहेगा। और जब इनकम लेवल कम रहेगा तो क्या, जब इनकम ही कम है तो सेविंग कम है, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है। तो ये जो रीजंस हैं इनकी वजह से हमेशा आपकी इकोनॉमी में पॉवर्टी मौजूद रहेगी। अब जब लो इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो लो इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रोडक्टिविटी लो है। आप पैसा ही नहीं लगाओगे तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? पैसा लगाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सेविंग नहीं है। सेविंग क्यों नहीं है? क्योंकि इनकम नहीं है। अब जब आपने प्रोडक्टिविटी कम है आपकी, अब ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे, ज्यादा बना ही नहीं पा रहे, तो वापस आपकी इनकम कैसी रहेगी? लो। तो हमेशा आप लो इनकम पे ही रहने वाले हो। तो जो एक प्रोफेसर नर्क्स हैं इन्होंने भी कहा था कि इट इम्प्लाइज सर्कुलर कॉन्स्टलेशन ऑफ फोर्सेस टेंडिंग टू एक्ट and react one another in such a way as it keep a poor country in a state of poverty always। तो ये जो गोल गोल जो है इन्वेस्टमेंट इनकम सेविंग का जो साइकिल है ये ऐसे ही घूमता रहता है। और जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बेचारी हमेशा हमेशा जो है वो गरीब ही रह जाती है। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने आप को इस गरीबी से कंप्लीटली बाहर निकाल पाए। तो इसे कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं। पॉवर्टी जो है इसके कॉजेज क्यों है गरीबी, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो गरीबी के यहाँ पे मैंने कुछ आपको रीजंस दिखाए हैं। कास्ट सिस्टम सुनने में लगता है कि इसका क्या मतलब है गरीबी से, तो देखिए हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ये सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स जब नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है तो गरीबी होनी ही होनी है। और इलिटरेसी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, तो मुझे जितना अच्छा काम मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन सबको। तो पहला हम डिस्कस करेंगे कास्ट सिस्टम। अब ये इसकी वजह से गरीबी क्यों आ रही है, तो देखो दलित अगर आप बात करो तो अगर आप अपनी इकोनॉमी में देखो तो दे कॉन्स्टिट्यूट द बल्क ऑफ द पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। तो जो हमारे यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, हम सब जानते हैं इस चीज को, कास्टिज्म बहुत ज्यादा जो है वो रूरल एरियाज में स्पेशली आपको फैला हुआ मिलेगा। और वहां पे क्या है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो सेग्रीगेशन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तुम ये यूज कर सकते हो, तुम ये स्कूल है तो स्कूल में सिर्फ जो है हमारे एक पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे पढ़ेंगे, दूसरी जो कास्ट है उसके बच्चे, उनको एंट्री नहीं मिलेगी। बेसिक सुविधाएं जो है हेल्थ से रिलेटेड या कुछ भी, तो एक पर्टिकुलर कास्ट को आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। स्पेशली हम दलित्स की बात करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सरकार अब कॉन्शियस है और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चला रही है कि इस तरह का जो कास्टिज्म है वो नहीं होना चाहिए और सबको इक्वल राइट है अपने सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने का। ताकि आप यूज़ करोगे, आप पढ़ोगे, आप सारी चीज़ें आपको इक्वली अवेलेबल होंगी, तभी तो गरीबी दूर होगी। तो ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये स्पेशली रूरल एरियाज में आपको मिलेगा। और दलित्स के साथ इस तरह का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत कॉमन है जो देखा गया। बट आजकल जैसे स्कूल रिफॉर्म्स आ गए, गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री कर दी बीपीएल वालों के लिए, और बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन फ्री है, बुक्स फ्री हैं, आपके जो है यूनिफॉर्म भी फ्री कर दी, इवन मिड डे मील के ऑफर उन्होंने सभी के लिए निकाल दिए कि जो स्कूल में पढ़ेंगे जितने भी बच्चे उन्हें खाना भी वहीं मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो है सोशल रिफॉर्म्स और बहुत तरीके के जो है वो बेनिफिट्स अब इस तरीके से सरकार ला रही है सोसाइटी में कि धीरे धीरे जो ये जो दलित्स हैं या और भी कोई पर्टिकुलर कास्ट जो बेचारे पहले डिस्क्रिमिनेशन जिनको जो है झेलना पड़ रहा था, वो सारे वहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हो और उनको भी जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। तो जो ये सोशल रिफॉर्म्स हैं इनकी वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट में लॉन्च कर दी है, जिसकी वजह से क्या है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स जो है एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए या डिफरेंट कास्ट के लिए रिजर्व
रिजर्व कर दिए उन्होंने, तो अब उन्हीं कास्ट के जो लोग बिलोंग करते हैं उन्हीं को वो नौकरी मिलेगी, उन्हीं को उससे रिलेटेड बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस कास्ट के लोग वहां तक आएंगे और उनकी गरीबी दूर होगी। धीरे धीरे करके इस तरह से सरकार हर सेक्टर में ये रिफॉर्म्स ला रही है ताकि जो लोग एक्चुअली में गरीब है उनकी मदद हो सके और वो उनको दूर करे। तो ये जो कास्ट सिस्टम है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गरीब को गरीब रखने में। आप उसे आगे ही नहीं आने देते, आप उसको सुविधाएं ही नहीं यूज करने देते, तो ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर देखिए पॉपुलेशन, वो तो आपको पता ही है आपकी कंट्री का क्या हालत है। आप 2019 की बात करें तो 1.37 बिलियन पॉपुलेशन है आपकी, नंबर 2 है हम वर्ल्ड में, ठीक है, चाइना के बाद बस हमारा ही नंबर है और 2030 तक शायद हम उसे भी क्रॉस कर जाएं। तो जब इतने सारे लोग पॉपुलेशन आपकी इकोनॉमी में है, इतने लोग हैं, आपकी इकोनॉमी का ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो फिक्स है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन्हीं रिसोर्सेज को कम लोग यूज करें तो ज्यादा मिल पाएगा, ज्यादा लोग यूज करेंगे तो कम कम सबके हिस्से में आएगा। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के लिए जो है वो लोगों को मतलब ओवर यूटिलाइज आप कर लेंगे रिसोर्सेज को, और रिसोर्सेज कन्फाइंड होंगे, लिमिटेड होंगे, तो सब लोग रिसोर्सेज यूज ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग नौकरी, अब नौकरी तो हमारे पास लिमिटेड है ना भाई। अब आप चाहोगे कि सारे लोग जो है एक फैक्ट्री में 100 लोगों की नौकरी की जगह है और वहां पे 1000 लोग बाहर खड़े हो जाएं गेट पे जाके कि हमें तो नौकरी चाहिए, तो नहीं मिल पाएगी ना, 900 लोगों को वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर 100 ही लोग अप्लाई करें तो सबको मिल जाएगी। तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी बनाए रखने में आपकी इकोनॉमी में। अगर इस पे देखो आजकल पॉपुलेशन मैंडेट, दोबारा पॉपुलेशन बिल की बात हो रही है कि आप इस तरह के कोई स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स लाएं ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, उसकी वजह से बहुत सारी और चीजें खुद ही इंप्रूव हो जाएंगी, जिसमें पॉवर्टी खुद ही एक है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खुद रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये पॉपुलेशन पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीजन है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा पॉवर्टी, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड, उनको यूज करने वाले ज्यादा, तो जाहिर सी बात है गरीबी बढ़ेगी। तीसरा जो इसका कारण है पॉवर्टी का वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जिसके पास कोई जॉब ही नहीं है, कोई काम करने के लिए चीज ही नहीं है, तो उसकी कोई इनकम नहीं है। इनकम नहीं है तो खाना, कपड़ा, रहना और पढ़ाई अपने डिपेंडेंट के लिए वो कहाँ से अरेंज करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो सिचुएशन है जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ, मैं काम करने लायक भी हूँ, एबल टू वर्क लायक भी हूँ और चाहता भी हूँ, बट मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है इकोनॉमी में जो कि मेरी कोई इनकम जनरेट करा दे जिससे मैं अपना सर्वाइवल कर सकूं। तो अनएम्प्लॉयमेंट होना, अगर किसी भी इकोनॉमी में जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा पॉवर्टी बढ़ेगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो गरीब हो जाएंगे और गरीब होते रहेंगे। तो सरकार ये चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे तो कितने लोगों को काम मिलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक दूसरा कॉज है। यहाँ पर एक चीज नोट करिए कि जो लोग काम करने लायक हैं बट वो काम करना नहीं चाहते हैं, वो उनको लगता है भाई मुझे काम नहीं करना, तो वो अनएम्प्लॉयड लोगों में काउंट नहीं होते हैं आपकी इकोनॉमी में। ये जब हम अनएम्प्लॉयमेंट पे पूरा एक डिटेल टॉपिक आप पढ़ेंगे मेरे इसमें पाठशाला में तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो वॉलंटरी जो अनएम्प्लॉयड है वो काउंट नहीं होता, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड को हम अनएम्प्लॉयड में काउंट करते हैं और ये पॉवर्टी का रीजन। लास्ट रीजन जो है पॉवर्टी का भाई वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब है कि आप जो है पढ़े लिखे नहीं हैं। अब चाहे आप ग्लोबल लेवल की बात करें, नेशनल की बात करें, या आप किसी पर्टिकुलर रीजन की, स्टेट की, शहर की, गांव की, देहात की, कहीं की भी बात करें, तो जितने भी इलिटरेट लोग हैं वो ही सबसे ज्यादा गरीब भी हैं। जो जितना पढ़ा लिखा होगा उसके गरीब होने के चांसेस उतने कम होंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा तो कहीं ना कोई काम ढूंढ लेगा अपने लिए, उसका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं से अपने लिए काम ढूंढ लेगा। लेकिन जो इलिटरेसी है, अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं हो, अब कुछ आता ही नहीं है, तो आप किस तरीके का काम कर पाओगे, सिर्फ मैनुअल लेबर कर पाओगे। तो पॉवर्टी ब्रीड्स इलिटरेसी। अब इससे ये जो है अच्छा, इसका दूसरा एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी कि अगर आप गरीब हो तो ऑटोमेटिकली आपको इलिटरेट भी होना पड़ता है कई बार।
किसी आप गरीब हो तो आप अपने बच्चे को कहते हो कि बेटा तू पढ़ने मत जा स्कूल, तू मेरे साथ काम पे चल, मेरे साथ काम पे चलेगा तो तू भी मेरे घर के लिए कुछ पैसे कमाएगा, हम दोनों मिलके कमाएंगे और घर में थोड़ा सा ज्यादा खाने पीने की सुविधा हो जाएगी। तो आपने अपने बच्चे को स्कूल नहीं जाने दिया, आपने उसको इलिटरेट रखा, इलिटरेट होके वो बड़ा होके इलिटरेट रहेगा तो वो भी आपकी तरह ही मजदूरी वाला काम कर पाएगा। यही तो ये जो है दोनों चीजें हैंड इन हैंड चल रही हैं। पॉवर्टी ब्रीड्स इलिटरेसी एंड इलिटरेसी इज इटसेल्फ अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो दोनों, अगर आप इलिटरेट हो तो आप पुअर रहोगे, पुअर हो तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों को इलिटरेट रखो। And you know, these illiterate people are forced to stay on the lowest level of the workforce and thus remain in poverty. अब जिसको पढ़ा लिखा ही नहीं है उसको आप क्या काम दोगे? ऐसा काम जो वो हाथ पैर से कर ले, पढ़ने लिखने वाला कोई काम आप दे नहीं सकते। तो जो मैनुअल काम है उसकी सैलरी कितनी होगी? सबसे कम। तो वो गरीब ही रहेगा। तो ये जो गरीबी है, इलिटरेसी और गरीबी, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इलिटरेट हो तो गरीब रहोगे, गरीब हो तो हो सकता है इलिटरेट रहो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है गरीब रहने का। तो आई होप आपको सारे जो रीजंस हैं पॉवर्टी के, चाहे वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, आपका पॉपुलेशन है, आपका कास्ट सिस्टम है, लिटरेसी, आपको समझ में आ गए होंगे। और जो हमने इसमें डिस्कस किया विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, वो भी आपको क्लियर होगा। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है ये पर्टिकुलर टॉपिक तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पाठशाला के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।